आज हम बात कर रहे हैं श्री हनुमान चालीसा और सुंदर कांड की एक ऐसी चौपाई और दोहे की जिसमें बाबा तुलसीदास जी के अद्भुत ज्योतिषी और वैज्ञानिक ज्ञान की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो पढ़ते तो हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों को, लेकिन क्या हमें पता है कि इन शास्त्रों का वैज्ञानिक महत्व कितना गहरा है? इसी सवाल का जवाब आज हम बहुत ही रोचक अंदाज में ढूंढेंगे। जरा कल्पना कीजिए, जब विज्ञान के ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, तब तुलसीदास जी अपनी कलम से एक ऐसा रहस्य लिख रहे थे जिसे आधुनिक विज्ञान ने सदियों बाद खोजा। बाबा लिखते हैं, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। इसका सरल अर्थ है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है। तुलसीदास जी ने उसकी दूरी जुग सहस्त्र योजन बताई। योजन हम जानते हैं हमारी प्राचीन माप इकाई है, और जुग यानी युग अर्थात एक बड़ा कालखंड। अगर इसका गुणा किया जाए तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 9 करोड़ मील के बराबर निकलती है, और यही वह दूरी है जो आज का विज्ञान भी बताता है, यानी भक्ति की चौपाई में विज्ञान की सटीकता। दोस्तों, यहाँ तुलसीदास जी ने हनुमान जी की शक्ति के ही साथ ब्रह्मांड के विज्ञान का रहस्य भी अपनी चौपाई में बांध दिया। भक्ति में विज्ञान और विज्ञान में भक्ति, यही है हमारी भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा की सुंदरता। अब आगे बढ़ते हैं सुंदर कांड के उस प्रसिद्ध दोहे की ओर जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरो 49, 58 करी गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। प्रसंग ऐसा है कि जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले किया तो वे भगवान की प्रेरणा से 49 अर्थात 49 प्रकार की वायु से ऊपर चलकर आकाश में जा लगे। अब सवाल उठता है कि ये 49 मारुत अर्थात 49 प्रकार की वायु कौन सी है? दोस्तों, आम भाषा में तो हम हवा को एक ही समझते हैं, पर हमारे वेदों में बताया गया है कि वायु के 7 प्रकार होते हैं जो अलग अलग स्थानों पर कार्य करते हैं। इसे सरल शब्दों में इस प्रकार से जान सकते हैं। पहला है प्रवह, जो धरती पर है और बादलों को उड़ाती है। दूसरी वायु का प्रकार है आवह, जो सूर्य से जुड़ी हुई है और सौर मंडल को चलाती है। तीसरी उद्वह, जो चांद की गति तय करती है। चौथी संवह, जो तारों को गति प्रदान करती है। पांचवी विवह, जो ग्रहों को संचालित करती है। छठवीं परिवह, जो सप्तर्षि तारामंडल से जुड़ी हुई है। और अंतिम 7वीं वायु का प्रकार है परावह, जो ध्रुवों से बंधी हुई है अर्थात ध्रुवों से संबंधित है। अब हर एक प्रकार की वायु की अपनी 7 शाखाएं हैं, तो 7 प्रकार की वायु, उनकी 7 शाखाएं अर्थात 7 7 49, यानी कुल 49 अर्थात 49 प्रकार की वायु ही 49 मारुत है। ये सब हमारे ग्रंथों में वायु के देवता कहे गए हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की हर गति, हर गतिविधि में भूमिका निभाते हैं। तुलसीदास जी ने सूक्ष्म रहस्य को दोहे में समेट दिया। इसी को कहते हैं शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान, जिसे समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, अक्सर हम रामायण या वेद पढ़ते हुए सिर्फ कथा या कथा से जुड़े पात्रों पर ध्यान देते हैं, पर इनमें छिपी छोटी छोटी बातें हमें बताती हैं कि भारतीय ज्योतिष और वैज्ञानिक ज्ञान कितनी गहराई से हमारे धर्म ग्रंथों में समाया हुआ है। तो अगर आप इसी तरह ज्योतिष के और विराट सनातन धर्म के अनूठे रहस्यों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जानकारी
एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने परिवार और मित्रों के साथ भी जरूर साझा करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री वीर बजरंगी हनुमान।